पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। फैसला 8-5 के तनासुब से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अफगान ने फैसले की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI का हल्फनामा दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। PTI ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का 17 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट भी शामिल हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने करार दिया कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि वो PTI से हैं उन्हें PTI का उम्मीदवार करार दिया जाए। PTI को इसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। दूसरी जमातें ज्वाइन करने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इख्तलाफी नोट में कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने लिखा मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तेफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग इख्तलाफी नोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। हमारी इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की गई, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमें हमारा हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग PTI को मिटाना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। 25 करोड़ अवाम और जमहूरी कुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे और हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश हो गए। हमने कानूनी जंग जीती है, सियासी जंग जीतना अभी बाकी है। आइन को पामाल करने वालों को शिकस्त होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हमें अभी आधा मैंडेट मिला है, जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिन मांगे फैसलों के नताइज इंतहाई खतरनाक होते हैं। उस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। ऐसे फैसले मुल्की मुफाद में नहीं होते। अपने रद्द अमल में कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नजर सानी अपील तो बनती है, ये ज़रूरी नहीं कि नजर सानी अपील हुकूमत ही दायर करे। फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ जजेस भी इंसान हैं, उनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है। ये तमाम ऑप्शन जो है ये मौजूद हैं और हमारे पेश नज़र भी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उनके बाहर आने से कौन सा तूफ़ान आ जाएगा, और जो वो करते रहे वही आके फिर शुरू कर देंगे। इसके अलावा उन्हें को और काम आता ही नहीं।
एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह समेत तमाम सरकारी अहदेदारों की एक्सटेंशन के हक में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइट विद अनीक नाजी में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के जेल से बाहर आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हंगामा फसाद करने में माहिर हैं, बाहर आकर भी यही काम करेंगे। नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर हुकूमती फैसलों में शामिल हैं, अगला इलेक्शन कारकर्दगी पर लड़ेंगे। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दे दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जो साइल था ही नहीं, ना ही फरीक रिलीफ उसे दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की बजाय सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। इंसाफ के लिए अदल की जंग लड़ेंगे। मैं अर्ज करूंगा, रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे पास अब भी 210 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नजर सानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं, अभी नहीं बता सकता। अदालती फैसले के मंदरजात देख रहे हैं। अदालत से रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, लेकिन PTI को दे दिया गया। केस में PTI दरख्वास्त गुजार थी, ना उन्होंने रिलीफ मांगा था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून मौजूद है। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुट्टू CU की झलक नजर आती है। फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाडला इज़्म आज भी बरकरार है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात में रहकर काम करता है। फैसले में इबहम है। वफाकी हुकूमत फैसले की रिव्यू में जाती है या नहीं, है उनका इख्तियार है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम फैसले को देख रही है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। फजलुर रहमान का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। JUI के जो अफराद फैसले से मुतासिर हुए वो इनफरादी हैसियत में अपील में जा सकते हैं। PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। असल चीज़ें तफसीली फैसले के बाद सामने आएंगी। कहा, इंतखाबात मजमूई तौर पर धांधली ज़दा हैं, ये निज़ाम नहीं चल सका। आम इंतखाबात दोबारा कराए जाएँ। बजट ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का आईना दिखा दिया। आम आदमी की चीखें निकल गईं। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर महकमे तहलील किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी साबित होगा। असद कैसर बोले, फैसले से आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। असद कैसर की महमूद अचकजई से भी मुलाकात। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, ना ही इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में। कभी हमने नहीं कहा
कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई एक सियासी जमात है, नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसलों को बरकरार रखा। 39 अरकान ने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में आई तो मुस्तरद हो गई। मखसूस नशिस्तों पर एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब कहा, हमें हमारा हक मिल गया, साबित हो गया हमारा हक किसी और को दिया गया था। हम सब ने एक टीम बनकर काम किया और कामयाबी हासिल की। पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक़ के लिए भी इसी तरह टीम वर्क करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। फैसले से कुछ जमातों का दोहरा मायार सामने आ गया। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। मखसूस नशिस्तें मिलने से तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 210 और अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तों की कुल तादाद 125 होगी। कौमी असम्बली में नून लीग 14, पीपल्स पार्टी 5, जमीयत उलमा इस्लाम 3 नशिस्तें खो देगी। सूबाई असम्बली में भी पार्टी पोजीशन तब्दील। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ को 27 मखसूस नशिस्तें मिलने से तादाद 131 हो जाएगी। नून लीग की नशिस्तें 205 रह जाएंगी। सिंध असम्बली में पीटीआई को ख़वातीन की 2 अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी, तादाद 12 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलने से तादाद 118 हो जाएगी। बागात के शहर लाहौर में मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। 7.5 घंटे की तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके डूब गए। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 170, नश्ता टाउन 162, चौक नाखुदा 155, समराबाद 153, इकबाल टाउन 152, गुलशन रावी 151 मिलीमीटर। शहर भर में 300 से ज़्यादा फीट स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतज़ामिया और वासा को मुकम्मल निकासी अब तक फील्ड में रहने का हुक्म। फ्लोर मिल्स मालिकान और एफपीआर के माबैन डेडलॉक बरकरार। फिक्स और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज़। मुल्क भर में 1700 मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं, हुकूमती फैसले की वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। टैक्स से आवाम पर बोझ बढ़ेगा।